वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मार्कंडे लाल के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनका सम्मान प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा किया गया। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ ही कई विभागों के वे वित्त एवं लेखाधिकारी रहे। मार्कंडे लाल का कार्य बहुत ही शानदार रहा। उनके कार्य एवं व्यवहार से सभी शिक्षक पसंद करते थे, जिसके कारण स्थानीय जापनीगंज स्थित अध्यापक भवन में उनका विदाई और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देखिए विदाई कार्यक्रम को। आज विदाई सभा के अध्यक्ष एवं ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष अध्यापक साथियों, ये तय है कि जो सेवा में आया है एकदम स्वीकार करवाएंगे। ये है कि हम लोग कभी कई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हम तो ऐसे लेखाधिकारी ने हमारे पास इतने काम दे दिए गए, शासन ने दिया कि हम उलझ गए उसमें। लेकिन उसमें काम उसके बावजूद भी हम जो आप लोगों के काम में काफ़ी प्रयास किया कि सफल आप लोग कुछ नियम बदलना चाहा, बदल भी दिया दो है। और एक काम रह गया केवल मेरा, आप लोगों का जीपीएफ वाला मैटर। बाकी मैंने सब ठीक कर दिया कि आप किसी कहीं जाना होना नहीं है, आप घर बैठ के अपने मोबाइल से भेज दीजिए और क्रम से आ जाएगा, वेतन भी आ जाएगा, एरियर भी आ जाएगा। अब तो ऑनलाइन सर्विस भी बना दी गई है, आपको वेतन ढालने जाना भी नहीं पड़ेगा, सेवा पत्रिका बनाना नहीं पड़ेगा। प्रयास हमने पूरा किया कि बेसिक शिक्षा विभाग को सुधार दिया जाए। उसमें सुधारने का प्रयास सुधार भी दिया हमने। एक पॉइंट बचा हुआ है। हम आशा करते हैं आने वाले हमारे लेखाधिकारी जो होंगे अधिकारी वो 2-4 महीने के अंदर या सत्र खत्म होते ही वो भी शायद हो जाएगा। आप लोगों का वेतन दे दिया है हमने, जीपीएफ भी कुछ लोगों का भेज दिया है। कुछ हमारे अध्यापकों का रह गया फाइनल पेमेंट। हमारी परिस्थितियां आप लोग जानते भी होंगे, इसी कारणवश आप लोगों का फाइनल जीपीएफ नहीं हो पाएगा। कुछ 15-20 लोग बचे हैं, अगर वो हमसे साइन करा लेंगे लोग तो हम कर देंगे यार। इसलिए हम समय है हमारे पास, आज करा लें, कल करा लें, भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक है हमने सहयोग किया आप लोगों का, अगर हमसे कोई कहीं त्रुटि हो गई हो, भाई अधिकारी कई विभाग का मैं था, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। मुझसे पहले जो अधिकारी रहे हैं इस विभाग में वो 1 विभाग या 2 विभाग का था। मेरे पास तो कोई विभाग की सीमा ही नहीं थी, कौन सा विभाग मेरे पास नहीं है। अब मुझे गिनना पड़ता कौन सा विभाग मेरे पास नहीं है, तो मैं 2 विभाग ढूंढ पाया हूँ, PWD आबकारी विभाग, ठीक है, दारू वाला और सड़क वाला। 2 विभाग मेरे पास नहीं था। बाकी ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जो मैंने देखा ना, तेजी लेकर जितने विभाग है। तो शायद ऐसा कोई लेखाधिकारी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता। आने वाला पीढ़ी क्या बताएगी, समय क्या बताएगा। तो इतना काम करने के बाद भी मैं आपका सहयोग, आप लोगों काम में सहयोग किया मैंने, चाहा कि कहीं आप संगीत परेशानियां न हो। आप काफी तक सफल भी रहा मैं। और जो जहाँ कोई त्रुटियां हुई भाई आप लोग, हम भी इंसान ही है, आप तरह हैं, उसके लिए आप क्षमा करिएगा आप लोग। बाकी मैं आप इस समान सभा के लिए आप जो आयोजित किए हैं, मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षकों के अलौकिक स्तंभ अध्यापक भवन में जनपद बलिया के लोकप्रिय वित्त एवं लेखाधिकारी सदैव सम्मानित श्री मार्कंडे लाल जी का जनपद बलिया के हजारों शिक्षक साथियों की तरफ से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ यह अलौकिक धरती भृगु की तपोभूमि बाबा बालेश्वर नाथ के आशीर्वाद के द्वारा सीधे जो बताने का कार्य किया, उसे मेरा हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हुआ कि मैंने जो आप सबको निर्देशित करने का एक दायित्व दिया, वह दायित्व मेरा सफल हुआ। इस सफलता के लिए मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से बार बार अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के साथ साथ पुत्र और पुत्री दोनों विराजमान हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका। और मां सरस्वती से
निवेदन करता हूं कि एक तरफ लेखाधिकारी महोदय तो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन आने वाला जब समय आए तो पुत्र और पुत्री अच्छे मुकाम को हासिल करे, अच्छे कुर्सी को प्रयोग करे, इसकी कामना भी करता हूं। साथ ही साथ जनपदीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अजय मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष ज्ञानंद प्रसाद गुप्ता जी, अंकुशल संचालन करता भाई विजय सिंह जी, आप सबका भी हृदय से सम्मान करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। एक अपना दुख भी अपने बीच रखना चाहता हूं। आदरणीय करुणानिधि तिवारी जी ने बताया अपने संबोधन में कि समय से आप उपस्थित हो गए थे। हम अपने मोबाइल में निश्चित रूप से 10:30 बजे का समय दिए थे कि आप सभी 10:30 बजे उपस्थित हो जाएं। मैं भी 10:30 बजे उपस्थित होने जा रहा हूं, लेकिन जो मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं स्वयं 10:30 बजे न आकर के बीच आया। लेकिन जब मेरी घड़ी 10:57 बता रहा था तो आपका शुभागमन आपके गेट पे हो चुका था। तो आप नियम और समय की पालन और प्रतिबद्धता आपको दर्शाती है कि आप कैसे मेरा काम करते थे। दूसरी चीज, मैं अपने साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन खुशी भी इस बात के लिए हुई कि अनिल पांडे जी ने, टुनटुन प्रसाद जी ने यह महसूस नहीं किया कि अध्यापक हम बहारने जा रहा हूं तो मैं अपना घर बहारने जा रहा हूं। आज इसकी पूरी सफाई टुनटुन प्रसाद और गणमान्य के मंत्री अध्यक्ष दोनों अनिल पांडे जी ने मिल करके इसकी साफ सफाई और व्यवस्था करके इस कार्यक्रम को सफल जो बनाया, इसके लिए आप लोग हृदय से प्रणाम करता हूं। आपने जो जितेंद्र सिंह की अनुपस्थिति में पूरे मनोयोग से जो कार्य किया, मैं खुले रूप से अपने शिक्षकों के बीच कहता हूं कि एक देश के राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी की छवि जो संसार में लौकिक पिताओं में देखी जाती है, वह अनिल पांडे जी मैं आपके अंदर देखता हूं और उसका मैं सम्मान करता हूं, उसका स्वागत करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। के लिए ही पुनः आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये यह कड़ाके की धूप और जो सिस्टम चल रहा है, यह अजीबोगरीब चल रहा है। आपको हवा शायद नहीं लग रही है, थोड़ा सा आगे से साइड। माननीय पांडे जी ने सीधे मुझे कहा कि मैं जा रहा हूं लेखाधिकारी कार्यालय में। कहा आप चले जाइए कार्यालय, हमारी वार्ता हुई है और 31 तारीख शनिवार दिन है, 1 तारीख को रविवार पड़ रहा है। आप मिल बैठ करके परसों अजित शशिकांत को जारी से मैं लिखवाया कि आप लिख दीजिए कि किस किस ब्लॉक का वेरिएशन नहीं आया है अभी तक। जहां नहीं आया है वहां का मान लीजिए किस ब्लॉक का नहीं आया है। अंत में पता चला कि सबका आ गया है। और आने के उपरांत डॉक्टर राजेश पांडे जी से मैं आग्रह किया कि आप लेखा साहब के कार्यालय चले जाइए और जा करके प्रयास करिए कि 31 तारीख को आपका बहुमूल्य समय कब हम शिक्षकों के लिए मिलेगा और शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए मिलेगा, और आप जाकर के समय निर्धारित करिए। जाने में कुछ विलंब की स्थितियां हुई, उसी पीरियड में कुछ शिक्षकों ने अपना बात रखा कि मेरा अन्य कार्य मैं वार्तालाप जरूर किया, और उसी वार्तालाप के क्रम में मैं कहा कि हम शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों के लिए आपका बहुमूल्य समय निर्धारित होगा। आपने कहा कि 11 बजे आपके लिए समय है। मैंने हर स्वीकार कर लिया। संजोगवश पानी जी हमको नहीं बताए कि मुझे बलिया से बाहर निकलना है या समय निकल चुका है आगे के लिए। उसके बाद भी अनिल पांडे ने तन्मयता के साथ करुणानिधि तिवारी जी को लेकर को लेकर के पूरी मजबूती के साथ कार्य किया, और वो कार्य सकुशल मेरे आने के पूर्व सारा काम संपन्न हो गया था। वह एक साथी, सभी साथियों की एकजुटता की देन थी, पूरी तन्मयता के साथ कार्य था। बाकी से सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि आप अच्छे सर रहे, अच्छे शिक्षकों के लिए कार्य किए, और जब प्रसाद जी ने बताया बहुत अच्छे लगे तो मैं हृदय से मानता हूं कि निश्चित रूप से याद आदर के साथ, सम्मान के साथ, स्वागत के साथ
आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूं। बहुत ऐसे समय आए कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ 2-2 बार दरी मुझे बिछाने का अवसर प्राप्त हो गया, लेकिन धन्य है नित्यम लेखाधिकारी कि आपके पूरे कार्यकाल में मुझे उम्मीद है कि मैं 10 बार भी आपके कार्यालय तक नहीं जा सका और शिक्षकों का घर बैठ करके सारा दायित्व का निर्वहन कराया और आप पूरी तन्मयता के साथ आदर्श के रूप में स्थापित होकर के कार्य किए। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आपका भारी हूँ। जो आपने स्नेह और प्रेम दिया, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका ऋणी हूँ और ऋणी आप पहले विद्यम लेखाधिकारी है जिसका सम्मान हो रहा है। आप महसूस करिए कि आपकी ऊंचाई कहाँ है शिक्षकों के बीच में, और यह ऊंचाई किसी धनाढ्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, किसी ताकतवर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, लेकिन जो सम्मान देते हैं उनको कंधे पे भी लेके चलने के लिए हमारा एक शिक्षक काफी तैयार है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 12 बजे रात को, चाहे 12 बजे दिन को। आने पे आप है कि मैं जहां थे वहीं मैं चला आता, या शोभा नहीं है, या मेरे लिए शोभा दे रहा है कि आपको सम्मान करना है तो अध्यापक होने सम्मान किया जाए। होटल और हमारे घर से बहुत मिल जाएंगे मुझे, लेकिन यह शिक्षकों के एक पैसे से बना हुआ अध्यापक जो सम्मान और आपको यादगार जो याद दिलाएगा वह संजोग से अन्य जगह नहीं प्राप्त हो सकता है। रखने वाले लोग भी आपसे अपेक्षा रखे होंगे, रखते होंगे कि चलते चलते भी मैं हित करा लूं, तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आज तक जो सम्मान के साथ निपटा और जो लगे आपको हृदय से कि यह कार्य उचित है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से रात को भी मदद उसकी कर दीजिएगा। और आपको लगे कि यह कार्य करने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा तो चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा होगा उसके साथ आपका जितेंद्र खड़ा मिलेगा, आपके पक्ष में रहेगा। सेवानिवृत्त होने के उपरांत इन अपने पालियों का दायित्व आपके ऊपर कंधों पर बहुत बढ़ गया है। आपकी जिम्मेदारी दुर्भाग्यवश आप सबके बीच मार्च के महीने में हम सबके बीच एक दुखद संदेश आया था। अनिल जी, आपके परिवार में एक बड़ी कष्टदायक पीड़ा का दिन आया और उस दिन को अभी झेल करके आप बढ़ रहे थे। तब तक यह 31 मार्च से लेकर के 31 मई आ गया। मैं आपको संबल प्रदान के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माँ और पिता का रोल दोनों आपके कंधे पे आ गया है और उस रोल को आपने बखूबी निर्वहन करने के भी दायित्वों का निर्वहन किया है। आप सबको बताना चाहता हूं, आपकी बेटी लेखा साहब आज भी एक ड्राइवर नहीं रखे हैं अपने लिए, स्वयं गाड़ी चलाते हैं, बेटी को स्वयं साथ लेकर के आगे चलते हैं, सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं आज के डेट में। उसके बाद भी कभी महसूस नहीं हुआ कि शिक्षकों को एक भी दिन दौड़ाने का कार्य किया जाए। ऐसे लोकप्रिय लेखाधिकारी को मैं हृदय से सम्मान करते हैं और वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ साधना के साथ कि जब जब आप जितेंद्र को बुलाएंगे, जितेंद्र पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़ा मिलेगा। जौनपुर बलिया दूर नहीं है, जब आप चाहेंगे 2 से 2.5 घंटे जितने दूर यात्रा करने में लगेगा और जितना देर गाड़ी से आने में लगेगा, हम लोग आपके बीच रहेंगे और जरूरत पड़ेगी जहां जहां खोजेंगे वहां रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो आपको हर तरह के संबल प्रदान करे। और जब विभाग में आए हैं तो सेवानिवृत्ति निर्धारित है, उसी तरह संसार में आए हैं तो संसार से जा छोड़ना भी निर्धारित होता है। लेकिन ईश्वर आपको इतनी ताकत दे, संबल दे कि आप स्वस्थ रह करके लोगों को सींचने और संवारने का कार्य करें, इन सबको आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस आशा को पूरी जागृत करके रात दिन 18 घंटे और 20 घंटे मेहनत करके ये दिखाने का कार्य करेंगे कि
वित्त एवं लेखा अधिकारी जनपद को सुशोभित करते थे, जरूरत पड़ेगा तो मंडल और प्रदेश को सुशोभित करने के दायित्व को हम करेंगे। इसकी बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लेखा अधिकारी श्री मार्कंडेय सर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोग के लोकप्रिय और जुझारू जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी और हम लोगों के अभिभावक और संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अजय मिश्र जी एवं हम लोगों के गार्जियन एवं संगठन के जिला कोषाध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र सर जी के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हर ब्लॉक के अध्यक्ष एवं मंत्री जी का इस सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आपका छोटा भाई कर रहा है। सर के बारे में क्या बताएं हम, इनके जैसा सरल और सहज उपलब्ध इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। एक खाली का 2023 में का वाक्य है कि हम लोग का ट्रांसफर होने वाला था म्यूचुअल और हम उधर ही थे। अध्यक्ष जी को फोन किए कि अध्यक्ष जी ये दिक्कत है कि बोले किधर हो तुम, बोले कि लिखा है साइड में, तो जाओ तुम लेखा साहब वहाँ पर होंगे, वहाँ पर जो समस्या आप कहेंगे आपका समाधान होगा। वहाँ पर गए और सर से हम लोग मिले, इतना सरल लगा। हम लोग इनकम टैक्स कुछ समस्या था, सर 40 मिनट बैठाए रहे अपने ऑफिस में और यहाँ पे कहते दूसरे मेरा इतना वेतन है, अपना एक एक वेतन बताएं, मेरा निकालो तो कितना इनकम टैक्स निकल रहा है। अपना हर ब्यौरा खोल के रखने में इंसान एक समान अध्यापक का मिलना बहुत कठिन है। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, इसी बात में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यही इसका द्योतक है कि आपकी कर्म ने हमको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, आपके कर्मों ने हमको ऐसा करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा था कि हमारी अंदर से आवाज आई। हमारे अध्यक्ष ने हम लोग सही कहा आया कि हमने देखा नहीं, हम लोग कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम भी बिलारी करते हैं, कोई फोन काम होता है तो ऐसी बात है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन में आपका काम हो जाता है, तो हमको आवश्यकता नहीं पड़ी लेखा करने। तो हमने लेखा गए कुछ 2 साल हो गया। तो ये आपका व्यक्तित्व है, आगे भले पूरा नहीं हो जाए लेकिन उसकी यादें फिर कर्म आजीवन याद रखो। जब भी कोई चर्चा होती है इस संबंध में तो आपको कहने से याद किया जाएगा। अभी काफी वक्तागण है, मैं और समय आपको भी बहुत पहले जाना। संकट में भी सहचरता की साथियों संग उदरता की धीर में भी सहजता की गाइए मार्कंडेय जी की गाइए ज्ञाना भाती समन्वय कर भी ज्ञानदाता। गंगा जल पानी सोने सुराही, गंगा जल पानी मैया के चरण, ओ मैया के चरण पधारी कहीं हो जगता हम सवारी कहीं हो जगदम्बा। सोने के थारी में जीवना पारो सरो, सोने के थारी
भार अइनी हो जगदम्बा गंगैया। सोने के थार दीवा के बाती, सोने के थार दीवा के बाती, मैया के आरती, ओ मैया के आरती उतार अइनी हो जगदम्बा करता हूँ, आप सबके जज्बे को सलाम करता हूँ, वरना इस कार्यक्रम को सफल बनाना इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था।